हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स का। तो ये क्लासेस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे सेंटर लेवल पे या स्टेट लेवल पे या किसी भी नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। तो हम प्रॉफिट लॉस की एक क्लास हो चुकी है, ये स्टेट संजीवनी प्लेलिस्ट में अपडेटेड है, तो वहां से आप लोग इनको जाके चेकआउट कर सकते हो। अनुपमा ने 10% लाभ पर एक पुस्तक बेची। यदि वह 20 रुपए अधिक पर बेचती तो उसे 15% का लाभ होता। तो पुस्तक का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए भाई। क्लियर। तो उसका क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना, क्रय मूल्य बताना है। क्लियर। तो एक बात को ध्यान से सुनिए, रेट ज्यादा कौन सा है। सीधी सी बात है सर, रेट ज्यादा 15% प्रॉफिट है या 10% प्रॉफिट है। तो कितना रेट ज्यादा है। एग्जामिनर ने कहा 20 रुपए ज्यादा रेट है और मैंने कहा 5% ज्यादा रेट है। हाँ भाई, क्लियर बात है। एग्जामिनर ने कहा 20 रुपए ज्यादा रेट है, मैंने कहा 5% रेट ज्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, तो ये 20 रुपए की कितने यूनिट की वैल्यू है, ये 5% की वैल्यू है। और कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप कहोगे सर 100% होता है। सुना मैं 100, बस इतनी सी बात करनी थी, एक ही लाइन में आंसर आ जाता। तो आंसर कितना आ जाएगा, 400 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पाए आप होगे सर समझ। यदि आपको ऐसा नहीं करना चाहते, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हो, तो वो आपकी इच्छा है। आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई। भाई सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य होता है सीपी गुना में तो प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। भाई प्रॉफिट का केस है तो यहाँ मैं ये माइनस वाला और ये लॉस वाला नहीं लूंगा, और डिवाइड बाय कितना 100। ये होता है भाई विक्रय मूल्य निकालने का मेथड। क्लियर। भाई रेट ज्यादा होगा, उस रेट ज्यादा के रेट में से कम का रेट घटाऊंगा, तो दोनों के बीच कितने रुपए का डिफरेंस आना चाहिए, 20 रुपए का जाना चाहिए। तो शुरुआत का रेट निकालना है, क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य मान लिया मैंने, क्रय मूल्य मान लिया कितना रहा होगा, x रुपए रहा होगा। तो ज्यादा रेट कौन सा है, ये वाला। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस गुना 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया बोलो जरा। तो आप कहोगे सर 115 डिवाइड बाय 100। बात क्लियर है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, सीपी वही एक्स है, सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट कितने का भाई, 10 का। तो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 डिवाइड बाय 100। ये रेट ज्यादा है, ये रेट कम है, और दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है। तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच 20 रुपए का डिफरेंस है, तो इक्वल टू क्या कर दूंगा 20। अभी इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करते ही क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना। तो पेपर में इतना मत कीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। एक स्मार्ट तरीके से चले, एक कंसेप्चुअल तरह। कंसेप्चुअल चलेंगे तो टाइम कंजप्शन होता है, स्मार्ट तरीके से चलेंगे जिसको कंसेप्ट का पता होगा वही स्मार्ट तरीका। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि उसके दिमाग में ही थॉट आ सकता है। एक बात ऐसा हो सकता है, यदि मैं आपको ये डायरेक्ट बता दूं तो कोई स्टूडेंट ये कह सकता है सर मैं कितने तरीके रिवाइज करूं या कितने तरीके याद रखूं। भाई अब मैं पूरे मैथ में एक ही चीज सिखा रहा हूँ, एग्जामिनर की वैल्यू ऊपर, मेरी वैल्यू नीचे, और जितने की वैल्यू निकालनी है वो मल्टीप्लाई। बस इतना सा ध्यान रखना, और कुछ ध्यान नहीं रखना। जो एग्जामिनर का गिवन हो यूनिट वैल्यू, जितने भी रुपये या कुछ भी गिवन हो उतना ही मेरा भी निकालना पड़ेगा, और जिसकी वैल्यू निकालनी वो गुना में करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा भाई। चलो तो आ जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मकान को 2,25,000 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ। यदि उसे 3,60,000 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। क्लियर। तो बताओ जरा, क्या इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या निकालना है, कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो क्या इस क्वेश्चन के लिए मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस में देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस में देखा जाता है। तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा वो कितना का था, तो अब मैं कितने का दूंगा, 3,60,000 रुपए का दूंगा। बात समझ पा रहे हो ना। वो पहले कितने का सामान था,
जिसको मैं कितने का दे दूंगा, 3,60,000 रुपए का दे दूंगा। तो वह पिछले वाला जो क्रय मूल्य था वो निकालना मस्ट है, वो निकलेगा। उससे 3,60,000 को कंपेयर करूंगा, कितना प्रॉफिट या लॉस है उसको देख के भाग में सीपी और गुना में 100। बात क्लियर आप होगी सर? बिल्कुल क्लियर। तो 2,25,000 कितने यूनिट की वैल्यू है? मैं बस एक ही बात बता रहा हूं, 2,25,000 कितने यूनिट की वैल्यू है सर? ये 2,25,000 ना 25% लॉस होने के बाद वैल्यू है। 25% का लॉस बोले तो कितना पैसा मिला होगा? तो आप कहोगे सर 75% पैसा मिला होगा। कितना पैसा मिला होगा? 75% पैसा मिला होगा। क्योंकि 25 रुपए, मान लो 100 रुपए थे मेरे पास, 100 का सामान लेके आया था, 25 का तो घाटा ही हो गया, तो मुझे तो 75 रुपए ही मिलेंगे, और ये परसेंटेज में है तो 75%। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? मुझे निकालनी पड़ेगी 100% की। 100% की क्यों निकालूंगा भाई? सीधा आप लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्लियर, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो निकाल दो भाई। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 75 से 3 पे, ठीक है, 3 और 2 5, 3 लाख रुपए हो गया। तो आपको हो गया सर? बिल्कुल हो गया। 3 लाख का सामान आखिर में मैंने कितने का दे दिया? 3,60,000 में दे दिया। तो बताओ कितने का प्रॉफिट है? तो आपको हो गया सर 60,000 का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 60,000 का। किस पे प्रॉफिट है? 3 लाख रुपए पर। परसेंट लगाना तो गुना में 100 है भाई। तो आपको होगी सर बिल्कुल। तो भाई 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, 0 से 0 काट दी, 3 से 1, 3 से 2, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 20% हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। बात क्लियर क्या? बताओ जरा। क्या भाई क्लियर है? समझ पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। अगली बात पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मैंने ना सिंपल इंटरेस्ट में भी या कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज बताई, जो हमारे साथ बैठा होगा ना वो हमारा शुभ चिंतक नहीं होगा। क्लियर? वहां पे भी एक ही बात बताइए, यहाँ पे भी वही थोट लागू होगा, जो हमारे साथ बैठा होगा वो उस यूनिट की वैल्यू नहीं होगा। क्लियर? क्या बोला गया है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का किसका? क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का कितने गुना है? 4/3 गुना। तो भाई जो ये 4 है ना, ये जो 4 है, ये क्रय मूल्य का रेट नहीं है, कॉस्ट प्राइस का रेट नहीं है। तो ये 4 कॉस्ट प्राइस का रेट नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस का रेट कितना होगा? 3। बात सीधी सी है, कॉस्ट प्राइस का रेट कितना हो गया? 3। क्रय मूल्य का रेट कितना हो गया? 3। तो ये 4 किसकी वैल्यू होगी? जो अब देख लूंगा अब कौन सा वर्ड रह गया जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अब रह गया सर उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है, तो ये 4 किसकी वैल्यू हो जाएगी? सेलिंग प्राइस की। ये पेपर में डायरेक्ट आप स्टेटमेंट पढ़ते ही बता सकते हो ये किसकी वैल्यू और ये किसकी वैल्यू। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? और जो ऐसे नहीं चाहता, मैं तो ऐसे नहीं कर रहा सर, क्लियर, तुम ऐसे नहीं कर रहे तो ये ऐसे लिख लेना, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य बराबर किसके बता रखा है? उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना। अब तो ठीक है, अब तो सही सही है सर। सेलिंग प्राइस बराबर बता रखा किसके? क्रय मूल्य का मतलब गुना का निशान, आज 4/3 गुना। अब इसको नीचे ले जाओ, सेलिंग प्राइस भाग में कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? तो आपको होगी सर 4/3। तो कॉस्ट प्राइस के सामने आया 3 और सेलिंग प्राइस के सामने आया 4, तो 3 का सामान खरीद के कितने में दे दिया? 4 में दे दिया। सीधी सी है सर, तो इतना करने की जरूरत थी नहीं। क्लियर? फिर भी हम करेंगे, चीजों को अप्लाई करेंगे तो हम अपना कंजप्शन लेवल ही बढ़ाएंगे टाइम का। क्लियर? 3 का सामान खरीद के 4 में दे दूंगा तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो जी 3 का सामान खरीद के लेके आया, 4 का दे दिया। मान लो पार्ले जी 3 रुपए का आता था, अब वो पार्ले जी मैंने कितने का दे दिया? 4 रुपए का दे दिया, तो मैंने 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है? सीपी। सीपी कितना है? 3%। लगाना तो गुना में 100, और 100/3 कितना होता है भाई? 33 से 1/3%। क्लियर बात है क्या? आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। कोई डाउट?
डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे होंगे, बेहतरीन ढंग से क्लियर कर पा रहे होंगे भाई। क्लियर है? यदि बिना बात के एक्स घुसाओगे यहाँ पे, उसका कोई आधार नहीं है। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना मान लूंगा, एक्स है, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, उस एक्स का कितना 4/3 नहीं होएगा। अच्छा, उसका क्या बताना, लाभ प्रतिशत। लाभ होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4x/3, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया x, तो घटा दो, एलसीएम आया 3, तो 4x एज इट इज, और यहां से आ जाएगा 3x, तो कितने का आया प्रॉफिट, x/3 का। क्लियर, x/3 का प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना मान के चला हूं, x, तो x/3 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज का मेथड लगा रहा हूं मैं, प्रॉफिट भाग में सीपी, सीपी कितना है एक्स, परसेंट लगाना तो गुना में 100, इसके नीचे कुछ नहीं है तो लगाऊंगा 1, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो ये पलट जाएगा। तो फिर कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ऐसे x/3 इंटू 1/x और इंटू में 100। क्लियर, x से x कट गया, 100/3 कितना आंसर आ जाएगा 33 से 1/3। भाई इससे टाइम कंजप्शन बढ़ा है, घटा नहीं है। क्लियर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमें टाइम कंजप्शन को बढ़ाना है या घटाना है। क्लियर, चलो आगे चले। अब इस क्वेश्चन के लिए ना मुझे नहीं चाहिए कलम चलाने की जरूरत है भाई। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का कितने गुना है, 3/4 टाइम है, तो हानि का प्रतिशत बताओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई 25। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो एक बात तो क्लियर है सर, ये जो 3/4 है ना, तो ये 4 है ना कॉस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है। 4 का समान 3 में दूंगा तो 1 का लॉस होगा, 1 का लॉस कितने पे हुआ 4 पे, और 1/4 कितना होता है सर 25% होता है। 1/4 कितना होता है 25%। बस सीधी सी बात है। अब इसके लिए यदि आप कलम चलाने की इच्छुक है तो चला लेंगे भाई। ठीक है, क्लियर बात है, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे होंगे भाई। क्लियर, चलो तो आगे क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन रीड आउट कीजिएगा। एक घड़ी को 40 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को लागत मूल्य का 1/9 भाग क्या होता है, हानि होती है। यदि वह घड़ी को 50 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। पहली बात तो भाई वो 50 रुपए में अब बेच रहा है, पहले कितने की खरीदी थी मुझे पता नहीं, पहले तो दिमाग में ये बात जानी चाहिए खरीदा सामान कितने का था, तभी तो अब मैं 50 का दूंगा, तभी तो मुझे प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा है भाई। तो एक बात तो कंपलसरी हो जाती है, मुझे यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। क्लियर, सीपी निकालने के बाद मैं उसको किससे कंपेयर करूंगा, अब के रेट से। अब का रेट कितना है 50 रुपए, भाई सामान जितने का था अब मैं उसको 50 रुपए में देना चाह रहा हूं, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फिर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज का मेथड लगाऊंगा, लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज का मेथड लगाऊंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसने तो कह रखा प्रॉफिट हो रखा है, मतलब वो जो सामान है वो 50 से कम का दे रखा मैंने। बात क्लियर है, तभी तो प्रॉफिट होएगा। आप हो गए सर बिल्कुल क्लियर है, तो आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी को 40 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को लागत मूल्य का 1/9 भागे हानि होती है। भाई 1/9, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, नीचे वाली टर्म क्या होती है, तो आप कहोगे सर टोटल टर्म, तो नो है टोटल टर्म, और नो किसका काम करती है, जब तक कहा ना जाए तो जब तक नो सीपी का काम करेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो नो का सामान खरीद रखा मैंने, अच्छा क्या हो गया, लॉस हो गया, तो 9 के सामान पे 1 रुपए का लॉस हुआ, तो कितने का सामान दूंगा, तो आप कहोगे सर 8 रुपए का सामान दोगे। कितने का दोगे 8 रुपए का। एग्जामिनर ने कितने का सामान बेचा 40 का, और मैं कितने का बेचूंगा 8 का। क्लियर, तो ये 40 रुपए कितने यूनिट की वैल्यू है, 8 यूनिट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 9 क्या आएगा मेरा, कॉस्ट प्राइस आएगा। बात क्लियर, क्लियर, 8 से काट दो, कितना आंसर आ गया 45 आंसर आ गया। तो वो सामान मैंने कितने का खरीदा था, 45 रुपए का खरीदा था। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब 45 का सामान को मैं कितने में देना चाह रहा हूँ, 50 रुपए में देना चाह रहा हूँ, तो मुझे कितने का फायदा होगा, सिर्फ 5 रुपए का फायदा होगा। कितने रुपए पर, 45 रुपए पर।
परसेंट लगाना तो गुणा में 100, 5 एकम 5, 5 निम 45, 100 बटा 9 क्या होता है 11 से 1/9% हमारा क्या होता है राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा आंसर, 11 से 1/9% राइट। देखो, एक घड़ी को 40 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को लागत मूल्य का 1/9 भाग आनी होती है। क्लियर है? किसका है ये? लागत मूल्य का है 1/9 भाग। क्लियर? तो भाई नीचे वाली जो टर्म होती है वो टोटल टर्म होती है। टोटल टर्म किसको डिनोट करती है? सीपी को डिनोट करती है। तो सीपी कितना हुआ? 9। अच्छा, लॉस होगा तो ऊपर वाली वैल्यू घटेगी, प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ेगी। क्योंकि भाई आप लोगों को क्या निकालना है? भाई एक बात मैंने लिखवाई थी ना, लॉस क्या होता है भाई? लॉस होता है सर सीपी माइनस एसपी। सीपी में से एसपी हटा दूंगा तो लॉस आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? और यहां से क्या होएगा भाई? ठीक है, 9 का समान है। इसने कहा लॉस हो गया सर 1 रुपए का, लॉस हो गया 1 रुपए का। ठीक है, और सीपी कितना है? 9 रुपये। तो एसपी बताओ, एसपी बताओ कितना? तो इसको इस तरफ लिया, इसको इस तरफ लिया, तो एसपी कितना हुआ? 9 में से गया 8, तो बेचने का रेट कितना आ गया? 8। एग्जामिनर ने बेचा 40 रुपए का और मैं बेच रहा हूं 8 रुपए का। और किसकी वैल्यू निकालनी है? ठीक है, सिप्पी, सिप्पी कितना है? 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाली, कितना आया? 45। अब उस 45 के सामान को अब मैं दोबारा बेचना चाह रहा हूं, कितने रुपए का देना चाह रहा हूं? 50 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का प्रॉफिट कितने पे हुआ? 45 पर। परसेंट लगाना तो पूरा है 100। आंसर कितना आ गया? 11 से 1/9। यदि हम ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसे भी डील कर सकते थे। टिप भी मान लिया 100 रुपए, कितना आनी है? लॉस कितना है? x का 1/9। आपको भी सर बिल्कुल। अच्छा, 40 रुपए में मैंने क्या बेचा, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? हाँ भाई, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? भाई आप टिप्पी में से क्या हटाओ या जोड़ो कि ये सेलिंग प्राइस आएगा। भाई अभी मैंने लिखवाया था, देखो, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। एसपी ने इस तरफ लिया और लॉस को उस तरफ ले जाओ, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस ए लॉस। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो सीपी एक्स लॉस x/9। क्लियर? तो यहां से लघुत्तम लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 की x की गुना 9x, 9x में से ये x गया, कितना बचेगा? 8x। और डिवाइड में जितना था उतना आ जाएगा। तो बेचने का रेट कितना आ गया? 8x भाग में 9। क्लियर? अब वो किसके बराबर बताया? 8x भाग में 9 किसने यूनिट, किसकी वैल्यू है? 40 की वैल्यू है। जब इक्वल का निशान हो तो इससे ये कट जाएगा, 8 पंजे 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। तब वो आ गया 45 खरीदने का रेट। 45 के बाद वो सामान मैंने दे दिया 50 का, 5 का प्रॉफिट, 45 पर परसेंट लगाना तो गुणा में 100। क्लियर? तो प्रॉफिट भाग में सीपी गुना में 100, तो आंसर कितना आ गया? 11 से 1/9%। तरीका आपका कुछ भी हो सकता है अटेम्प्ट करने का। क्लियर? आंसर तो सेम ही आना है, बट मैं इस चीज को सलाह नहीं देता। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन इस चीज की कर रहा हूँ, आप इस चीज के पीछे मत जाइएगा, क्योंकि ये टाइम कंजप्शन करेंगे। नॉलेज होना अलग चीज है, क्लियर, और उनको अटेम्प्ट करना अलग चीज है, क्योंकि हमें तो सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, चलो। किसी वस्तु को बेचने पर शीतल को क्रय मूल्य का कितना प्रॉफिट होता है? 1/4 भाग प्रॉफिट होता है। यदि उस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो क्रय मूल्य क्या था भाई? है भाई, कितने रुपए में बेचा जाए? 75 रुपए में बेचा जाए। देखो सर, 1/4 किसको डिनोट कर रहा है? 4 किसको डिनोट कर रहा है? सीपी को या एसपी को? सीपी को। 4 की चीज लाभ हुआ है तो 1 का प्रॉफिट, 4 की चीज पे 1 का प्रॉफिट कितने में बेचूंगा? 5 में। एग्जामिनर कितने की बेच रहा है? 75 रुपए की। तो एग्जामिनर की वैल्यू पर, मेरी वैल्यू नीचे, कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 की। 4 की वैल्यू निकाल दूंगा, 60 आ जाएगा। बात सीधी सी है। क्लियर? अरे इस चीज के लिए कितना एक क्वेश्चन को लेंथी कर लो भाई। ठीक है, 1/4, 4 पे 1 का प्रॉफिट 5, 5 की वैल्यू 75, कितने गुणा? 15 गुणा, तो 4 को भी 15 गुणा, कितना हो जाएगा? 60 आंसर हो जाएगा।
कितना आंसर हो जाएगा? 60 आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है कि नहीं ठीक है? तो आपको कि सर बिल्कुल ठीक। चलो क्लियर है? ठीक है चलो। 10 वस्तुओं का अगला पॉइंट क्या कहता है? 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मान लो मैंने 10 क्या खरीद लिए? 10 एकड़ जमीन खरीद ली भाई। ठीक है, 10 एकड़ जमीन खरीदी। अब ऐसी जगह पे ले लियो जो मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर थी, अब मैं उसको बेचना चाह रहा हूं। जब 8 एकड़ जमीन बेची थी तो जितने में 10 एकड़ मैंने जमीन खरीदी थी उतने रुपए मेरे पास है आ चुके। तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। 10 जितने रुपए में मैंने 10 एकड़ जमीन खरीदी थी, क्लियर, 8 एकड़ बेचने पर उतना पैसा मेरे पास आ चुका है। तो मुझे क्या हुआ है सर? सीधी सी बात है, प्रॉफिट हुआ है। तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो कैसे? देखो भाई, 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 10 एकड़ का कॉस्ट प्राइस क्या बता रखा है? 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर बता रखा, तो बराबर लगा दिया। अब कोई बच्चा इसको छोटा कर लेता, कोई नहीं करता है। वो सबके अपने अपने थॉट होते हैं, क्लियर। कोई करेगा इसको स्मॉलेस्ट बनाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, कोई एज इट इज यूज कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भाई काटना चाहो काट लो, नहीं तो एक बात सीधी सी बात है। अब किसी इंसान से जाके ये पूछे भाई बता भाई तू कैसा इंसान है, तो वो अपनी बुराई करेगा क्या? हर दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी है। उसी इंसान से पूछते तेरा नेचर कैसा है, एनालाइज करना होता है, इसका नेचर ऐसा है, क्लियर। उसी से पूछेगी तो वो अपने फायदे की बात बताएगा, क्लियर। इसलिए दुनिया अनाज की बात करने में ज्यादा बिलीव करती है, ठीक है, दिमाग की ज्यादा बिलीव करने में है ही नहीं। उनको दिमाग होगा तो बिलीव करेंगे दिमाग में भाई। अब क्या करेगा? मैं इसी से जाके पूछूं बता तेरा बेटा कैसा है? मेरा बेटा तो होनहार है, क्लियर भाई। ये होनहार हो नहीं हो, कितने एकड़ जमीन है? यहाँ से लेकर वहां तक हमारी ही तो है, ठीक है। कितने प्लाट है? आधे काम तो प्लाट के हमने दान दे रखे हैं, है भाई, क्लियर। बोर बोर तो मारेगा इंसान, फिर अपने लड़के का ब्याह करना है, क्लियर। इसी से जाके पूछो तो बता तू कैसा है, तो ये तो बोर मारेगा, पढ़ाई करेगा बड़ी। तो इसी से नहीं पूछूंगा, किसी और से रिश्तेदारी निकालूंगा उस गांव में, ठीक है। और जो बिना रिश्तेदारी निकाले शादी कर देते हैं, ठीक है, या कोई कनेक्शन नहीं है फिर भी शादी कर दे बिचौलिया पे विश्वास करके, पछताना पड़ेगा बहुत जबरदस्त। तो इसलिए भाई कोई भी रिश्ता जोड़ो तो पहले इंसान को जांचो परखो, उसके बारे में पता लगाओ, उसी से मत पूछो किसी और से। तो इसके इंसान के बारे में पता करने के लिए मैं इसके पास जाऊं तो ये बताएगा एक्चुअलिटी, क्लियर। तो भाई इसने कहा जिसकी वैल्यू निकालनी उसी को ऐड करो, दूसरी आ जाएगी, कितना आ जाएगी? 8। इसको निकालना है तो इसको ही ऐड करो, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10। तो ये क्या कह रहा है? 8 का सामान मैंने कितने में दे दिया? खरीदने के नीचे 8, बेचने के नीचे 10। 8 का सामान कितने में दे दिया? 10 में। काटना चाहो काट लो, यही काट लेते तो यहाँ 4 और 5 आ जाता, क्लियर। तो भाई 2 का प्रॉफिट हुआ कितने पे हुआ? 8 पर। परसेंट लगाना तो गुणा में 100, 2 से 1, 2 से 4, 4 से कितना? 25% हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्लियर। कोई ये कह देगा सर 10 का बात को तो वही रिप्रेजेंट करेगा, बट घुमा फिरा के 10 का सीपी 8 का एसपी के बराबर है। 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब क्या करेगा? एसपी को नीचे ले जाएगा, 5 को उस तरफ ले जाएगा। सीपी भाग में एसपी, ये गुणा में एसपी है तो भाग में आ जाएगा, बराबर में 4/5। खरीदने के सामने 4 रेट, बेचने के सामने 5 रेट। हाँ तो वही है, क्लियर। हमने डायरेक्ट डील कर दिया, वो बात को घुमा फिरा के रिप्रेजेंट कर रहा है, तरीका अलग थोड़ी ना है। तो 4 का सामान 5 में दूंगा तो 1 का प्रॉफिट, क्योंकि खरीदने के सामने 4 है, बेचने के सामने 5 है, तो जो मेरे सामने होगा वो मेरी यूनिट ही वैल्यू मान ली जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। तो मेरे सामने कितना है? 4, ठीक है, क्लियर। और मेरे कौन है? 5। जैसे भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे को चाव तो होता बड़ी गाड़ियों का, कोई बड़ी गाड़ी उसके साथ खड़ी थी, मैंने उसके साथ सेल्फी ले लिया, उसके अंदर बैठ के गाड़ी की फोटो अपने उसमें लगा लेता हूँ व्हाट्सएप पे। और ये पता नहीं दुनिया मूर्खों से क्यों भरी पड़ी है कि किसी के साथ लड़ाई हो जाती है,
ठीक है, सेल्फी का है वह क्या का है, वो हो जाती है सेल्फी नहीं, वह जो डीपी गायब, डीपी गायब है मेरे भाई। क्लियर, दुनिया मूर्ख है। क्लियर, और वो अपनी मूर्खता सिद्ध कर रही है। क्लियर, डिप खाना छोड़ देती है। क्लियर, ये ठीक है। और भाई सात्विक कर्म किया करो। क्लियर, और आगे ग्रोथ होगा। चलो, तो ऐसे काम मत किया करो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, क्लियर। हमें तो क्या पता क्या अच्छा लगेगा, अपने मन की मत मानो सारी बात। क्लियर, क्या हो गया? मन, अच्छा, इंट्यूशन पावर होती है, इंट्यूशन पावर जो सिक्स सेंस बोलती है, हमेशा सिक्स सेंस की माननी चाहिए। इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस। एक बार कोई आप करते होगे ना काम, एक बार दिल गवाही जरूर देगा ये गलत है, फिर भी मैं उसकी ना मानूं, नहीं मानूंगा, क्योंकि वह चीज मेरे ऊपर हावी हो रखी होती है। ये कोई भी चीज कर लेना, एक बार जरूर गवाही आएगी ये गलत है, फिर भी नहीं मानू भाई, फिर तो तू कुएं में पड़ भाई। क्लियर, जब कहने लग रहा दिमाग ये गलत है, फिर भी नहीं मान रहा मैं उसके बारे में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो मान तो लेके आया था 10 एकड़, मैंने जरूरत पड़गी भाई कितने करोड़ की, करोड़ों में बात चलेगी, एक के पास 7 जीरो होती है भाई, मैंने 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम पैसा क्यों की बात करें भाई, भाई जब सोचना मुझे ही है तो करोड़ों में सोचूंगा, लाखों में सोच के क्या मिलेगा मुझे, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रोंग होनी चाहिए। जब सोचना मुझे ही है तो मैं ऐसा सोचूंगा मैं नौकरी लगूंगा और नौकरी लग के अपने शौक पूरे करूंगा। सोचना मैं नौकरी लगते यार मेरा ब्याह हो जाएगा, करने से ही हो जाएगा, बस इतना। इतना सब क्यों सोचना, कुछ अच्छा सोचना, कुछ बेहतर सोचना है। मैंने 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, ये 10 किले मैंने 100 करोड़ रुपए के खरीदे थे, अब 100 करोड़ का मैंने एक व्यापार और स्टार्ट करना है, और मुझे लगता है इसमें ना इस जमीन से ज्यादा प्रॉफिट है, और सारा अपना ही राजपाट होगा, अपना ही किंगडम होगा। क्लियर, तो उस 100 करोड़ के लिए मैंने कितने एकड़ दे दिए, 12 एकड़ बेच दी। क्लियर, खरीदे थे भाई 10 एकड़, उस पैसे के लिए मैंने बेच कितने दिए, 12 एकड़। तो घर से गया नहीं गया, कितना गया, 2 एकड़ सामान गया भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, अच्छा एक बात क्लियर है, जो इसके साथ है, इसके साथ है, वो इसकी वैल्यू नहीं है। क्लियर, तो 10 है, किसकी वैल्यू नहीं है, सीपी की वैल्यू नहीं है, तो सीपी की वैल्यू कितनी है, 12, 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। क्लियर, क्योंकि आगे तो कॉमा लग जाना है, 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बात क्लियर है, क्योंकि चीजें पलटती है ना भाई, जो आज हमारे साथ है कल को वो हमारा साथ छोड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है कि ये मेरा जिगरी है, ये मेरे साथ ही रहेगा मरणोपरांत तक। कोई भी चीज आपके साथ नहीं जा सकती, चाहे कितना भी जिगरी क्यों ना हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है भाई, कुछ होते हैं 0.1% मिसाल हो जाते। क्लियर, कि भाई इस बंदे के लिए मैंने इतना कर दिया, बट एक घटियापन जरूर कर दे, दोनों सही मिलने। भाई किसी ने बहुत अच्छे कर्म कर रखे होंगे ना तो ही मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ना, दोनों सही नहीं होते। एक तो वो छिछोरापन जरूर कर देता है, अपनी औकात दिखा देता है कि मेरी औकात इतनी लेवल तक की। क्लियर, तो भाई 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 10 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। या तो आप ये लिख लो, नहीं तो लिखना क्या है सर, ये 10 के साथ कॉस्ट प्राइस बैठता है, तो ये 12 कॉस्ट की वैल्यू, तो ये 10 है सेलिंग की वैल्यू। बात क्लियर है? तो यहां से भी पता उतना ही चलेगा, यहाँ 12 आएगा और यहाँ कितना जाएगा, 10 जाएगा। तो 12 का सामान खरीद के कितने में दिया, 10 में दिया, तो कितने का नुकसान हुआ, 2 का नुकसान हुआ। कितने पे हुआ, 12 पे। परसेंट लगाना तो गुना में 100,
2/12, 1/6, 1/6 बोले तो 16 से 2/3%। क्लियर। ये बात मैं डायरेक्ट ही बता रहा था। कैसे सर? 10 एकड़ जमीन मैंने खरीदी थी, अब उस प्रोजेक्ट के लिए 12 एकड़ बेचनी पड़ रही है, तो 2 तो नुकसान में गए। जो घर से जाता उसी पे प्रॉफिट या लॉस होता। मैंने फोन बेच दिया तो घर से क्या गया? फोन। तो फोन पे प्रॉफिट या लॉस देखूंगा। मैंने भैंस बेच दी, घर से क्या गई? भैंस। उस पे प्रॉफिट या लॉस देखूंगा। जो घर से जाएगा उसी पे तो एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी जो घर से जा रही है। मैंने धान बेच दिया, अब क्लियर, धान जीरी जो आप बोलते हो, धान बेचा तो घर से क्या गया? धान। तो मैंने उसमें क्या देखा? प्रॉफिट या लॉस। तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी होता है जो वास्तविकता में दिया जाता है। क्लियर। दिया कितना गया वास्तविकता में? 12 एकड़ दिया गया है। तो कितने का हुआ? 2 का नुकसान हुआ। कितने पर? 12% लगाना, तुगना में 100। तो इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर बात है आपको कि सर बिल्कुल क्लियर है? तो आंसर आ जाता है सी। चलो, 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ, तो भाई लाभ या हानि प्रतिशत बताओ भाई। अब आता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये पॉइंट फिर चेंज हो गया। सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट बोलेगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट, ठीक है। और भाई सेलिंग प्राइस के इक्वल लॉस। दुनिया क्या करती है? मान लो रोड पे 1 एकड़ जमीन ले ली उसने, कितने के लिए? भाई नॉर्मल रेट चल रहा है गांव में 30 लाख रुपए का, उसने 40 लाख रुपए की रोड पे 1 एकड़ जमीन ले ली जो गांव के पास लगती हुई थी। उसके क्या काट देंगे? प्लॉट काट देंगे। बताओ वो 40 लाख का ही जाएगा या 40 लाख से ज्यादा का जाएगा? ज्यादा का जाएगा। मतलब एक बात क्लियर होगी, सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट का केस क्या कहता है? भाई चीज जाएगी थोड़ी, क्लियर है, प्रॉफिट ज्यादा देगी। प्लॉट काट के दूंगा तो चीज तो थोड़ी जा रही है, प्रॉफिट ज्यादा दे रही है। क्लियर। पहले मान लो हमने खरीदा भाई 4,000 रुपए स्क्वायर फीट या गज के हिसाब से खरीदा, ठीक है, और मैं बेच रहा हूं 12,000 के हिसाब से, प्लॉट काटूंगा तो ज्यादा का बिकेगा। क्लियर है? तो आपको सर बिल्कुल क्लियर है। तो एसपी के इक्वल प्रॉफिट होगा तो घर से कम सामान जाएगा, घर से कम सामान जाएगा। एसपी के इक्वल लॉस होगा तो घर से ज्यादा सामान जाएगा। ये तो गया ही गया, ये और गया। भाई क्या दूंगा? प्लॉट दूंगा, ठीक है, प्लॉट दूंगा, प्लॉट दूंगा, प्लॉट का मान लो 100 गज दिया, ठीक है, 100 गज दिया, मैंने खरीदा था 4,000 रुपए गज, तो 4,000 थोड़ी ना दूंगा, मैंने तो पूरा खेत खरीद रखा 4,000 रुपए गज के हिसाब से। और मैं दे तो क्या रहा हूं, मैं उस खेत में से रास्ता दूंगा, गली भी दूंगा, क्लियर, ड्रेनेज भी करवाऊंगा, ठीक है, लाइटिंग की सुविधा भी करवा के दूंगा। तो भाई मैं 100 रुपये 4,000 रुपए गज थोड़ी ना दे दूंगा, मैं उसका 3 गुना या 4 गुना रेट करके दूंगा। तो 4,000 रुपए गज था तो 16,000 रुपए गज दे दिया। अब पूरा एकड़ की किसी की जरूरत है नहीं, तो वो क्या करेगा? मुझे तो 100 एकड़ में 100 गज में मुझे घर बनाना है, मेरा घर बन जाए बात खत्म हो जाए, तो वो 100 गज लेगा, पूरा एक गज क्यों लेगा भाई? ठीक है। तो एसपी के इक्वल प्रॉफिट होगा तो घर से कम सामान जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा देगा। एसपी के इक्वल लॉस होगा तो घर से ज्यादा सामान जाएगा। लॉस का मतलब क्या है? ये भी नुकसान में गया, ये भी नुकसान में गया, तो उसका मतलब यही तो होता है। अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करूंगा सर? देखो 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो पहले तो ये देखा जाता प्रॉफिट कितने का है, 2 का, 2 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा 2 का प्रॉफिट हुआ है तो 10 वस्तुओं पे हुआ या 8 पे या 12 पे? 8 पे। क्यों 8 पे सर? क्योंकि 10 में से 2 तो प्रॉफिट की है सर, 10 में से 2 तो प्रॉफिट की है। तो घर से क्या गया है? एक्चुअल में 8 चीज गई है। मैंने एक बताया था ना, मैंने क्या बेच दिया? मैंने ट्रैक्टर बेच दिया, तो घर से क्या गया? ट्रैक्टर। कितना ट्रैक्टर गया? 1।
तो घर से जो चीज जाएगी उसी पे प्रॉफिट या लॉस देखा जाता है। ये तो मैंने देख रहा है, ये दो तो मेरे अलग उठा के रख ले, ये तो प्रॉफिट में जाना ही जाने, तो घर तक गया कितना, 60 तो गई है, ये तो दो तो मैंने अलग रख रखी है। तो जो घर से जाएगा उसी पे तो प्रॉफिट लॉस देखूंगा। तो घर से कितना गया है 8% लगाना, तो गुणा में 100, 8 दो मेरे भाई, कितना परसेंट आ गया, क्लियर है, बात खत्म। यदि लॉस केस होता तो दो तो ऊपर आता ही आता, कितना आता नीचे 12, क्लियर बात है ना। उतना रुपए इकट्ठा करने के लिए 10 तो देनी पड़ेंगी, 2 और देनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा 12। अब इस बात को भाई मैंने तो डायरेक्ट करवा दिया, क्लियर। और यहां एक चीज और होती है, सीपी के इक्वल प्रॉफिट या लॉस, एसपी के इक्वल प्रॉफिट अलग केस है, एसपी के इक्वल लॉस अलग केस है, बट सीपी के इक्वल प्रॉफिट या लॉस सेम केस है। सीपी के इक्वल प्रॉफिट या लॉस सेम केस है। कैसे? जब सीपी के इक्वल प्रॉफिट या लॉस होगा तो मैं क्या कहूंगा, भाव के भाव, मतलब ना तो नीचे जुड़ के आए ना नीचे घट के आए, बात समझ पा रहे हो ना। जब सीपी के इक्वल प्रॉफिट बोल दूंगा, कहां सीपी के इक्वल प्रॉफिट बोल दूंगा, मैं ये कह दूंगा 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, 2 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है, तो सीधा 2/10 यूज करो, ना तो जोड़ू कुछ ना घटाऊं कुछ, बात क्लियर है। जब सीपी के इक्वल प्रॉफिट या लॉस होगा, ना कुछ जोड़ूंगा ना कुछ घटाऊंगा, डायरेक्ट एज इट इज यूज कर दूंगा। जैसे था, कहते ना जो थोड़ा सा सामान बचा होता, भाई बहा के बहा ले जाओ, बहा के बहा, सब्जी मंडी गए होंगे ना कभी, तो वहां क्या बोलते हैं, बहा के बहा ले जाओ, ठीक है, लूट लो लूट लो लूट लो, जो ज्यादा बोलेगा वो ज्यादा बिकेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर। मैं एक बात आज देख रहा था कि जितना मैंने कोर्स फ्री में ऑनलाइन पढ़ा रखा है, बंदों ने ना 2 घंटे, 1-1.5 घंटे की एक क्लास है, 1-1.5 घंटे की एक क्लास है, इतना मतलब 2 घंटे में एक चैप्टर फिनिश है, वो कोर्स बेच रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया यार, इन्होंने ही 2 घंटे में 2.5 घंटे में क्या ही पूरा चैप्टर पढ़ाया होगा। इतना तो मैं ये मान के पढ़ा देता हूँ कि मैं तो बेसिक ही चल रहा है मेरा, 1.5-2 घंटा तो भाई मैंने बहुत बेहतरीन पढ़ा रखा है। किसी का कोर्स परचेज करने से पहले हमारा फ्री में देख लेना, ठीक है, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट है, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ है और बेहतरीन है। अच्छा आप लोगों को बताएं, हमारा जो कोर्स ऐप का नेम है ना लवी मैथमेटिक्स है भाई, ठीक है। यदि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो वहां पे टेस्ट पास मिलेगा, टेस्ट पास में जाइएगा और टेस्ट पास में जाके 49 रुपए में 1 साल वैलिडिटी के लिए, वहां पे अलग अलग कैटेगरी है, सिविल सर्विस की अलग से है, डिफेंस की अलग से है, अग्निवीर की अलग से है, टीचिंग एग्जाम की अलग से है, ठीक है, बैंकिंग की अलग से है, यूपीएससी की अलग से है, आपको कौन सी कैटेगरी चाहिए, ठीक है, सीईटी की, हरियाणा सीईटी की अलग से है, पुलिस के लिए पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है, और सबकी बिहार पुलिस के लिए अलग से है, क्लियर, सबके अलग अलग है, आप वो वहां से जाके परचेज कर सकते हो, आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा, ठीक है, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा, तो 49 रुपए में वहां से खरीद सकते हो। और बाकी DSSS का कोर्स अभी रेडी हो रहा है, अब वो भी परचेज कर सकते हो, क्लियर। जो आने वाले DSSS एग्जाम में वो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदे की बात होगी भाई, क्लियर। चलो अब मैं इसको कंसेप्ट से करवा दूं, ठीक है सर, कंसेप्ट एक बार बता दो, मुझे थोड़ी तसल्ली सी हो जाए, क्लियर। देखो भाई कंसेप्ट सुन लो, इसका कंसेप्ट क्या कहता है भाई, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कैसे होता है सर, प्रॉफिट बोलो होता है सर सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो होता है सर प्रॉफिट, आपको कि सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो भाई प्रॉफिट कितनी वस्तुओं का, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ठीक है, SP ऑफ 2 क्लियर। यदि आप लोगों में से किसी को, आपके भाई बंधुओं को दिल्ली पुलिस के तैयारी करनी है, आगे मिनिस्ट्रियल आ रहा है या कांस्टेबल की तैयारी करनी है, हमारे वहां पे टेस्ट सीरीज है, हमने खूब बना डाले हैं, तो उनका फायदा उठाओ, क्लियर। हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी है तो बिहार पुलिस की तैयारी करनी हो, यूपी पुलिस के लिए तैयारी करनी हो, सिविल सर्विस के लिए तैयारी करनी हो, बैंकिंग के लिए तैयारी करनी हो, तो इससे कम से तो क्या ही हो सकता है, इससे कम नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है। तो वो आप लोग टेस्ट
पास में जाके फायदा उठाओ भाई। तो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, आर्टिकल मैंने लिखा नहीं। एसपी क्या है, कितनी वस्तु बेच रहा हूं 10, एसपी ऑफ 10। यदि 10 बेचने के लिए चला हूं तो खरीदी भी तो 10 ही तो होगी भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, खरीदी भी कितनी होगी, ठीक है 10 ही खरीदी होगी। अब एसपी वालों को एक साइड ले जाऊंगा, ठीक है ले जाओ सर, तो इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो यहाँ क्या हो गया, सीपीओ पे 10 बराबर कितना हो गया, एसपी ऑफ 12 हुआ या 8 हुआ, ये प्लस का 2 है, उस तरफ जाके माइनस का 2। ऑफ की जगह मैं क्या डाल दूंगा, मल्टीप्लाई का साइन डाल। अब वही तो कंसेप्ट हो गया, 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के समान, ठीक है। 10 एकड़ जमीन जो जितने की मैंने खरीदी थी उतना पैसा मुझे कितने ने दे दिया, 8 एकड़ जमीन ने दे दिया, तो प्रॉफिट हुआ है, सीधी सी बात है, क्लियर। तो भाई पी भाग में एसपी क्या हुआ, 8 भाग में कितना 10, तो कितने का प्रॉफिट है, तो मैंने बताया सर प्रॉफिट कितने का है, 2 का प्रॉफिट, कितने पर है 8 पर, परसेंट लगाना तो गुणा में 100। यही बात मैंने डायरेक्ट लिखवा दी थी। क्या लिखवा दी थी, प्रॉफिट वाली वैल्यू तो डायरेक्ट ऊपर लिखो। प्रॉफिट के केस में घर से कम सामान जाता है, 10 सामान था 2 तो प्रॉफिट का है, तो घर से सामान कितना गया 8, परसेंट लगाना तो गुणा में 100। तो ये स्टेप तो मेरे बच गए, और यही स्टेप बचते हुए चलेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा मेरे भाई, क्लियर बेहतरीन होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 से 1, 2 से 4, 4 से कितना 25% हमारा क्या होगा राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ तो भाई, 40 वस्तुओं को बेचकर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। किसके बराबर लाभ है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। भाई यहां क्रय मूल्य का भी केस बनता है और विक्रय मूल्य का भी केस बनता है, ठीक है। तो क्या कहूंगा सर, तो 10 तो प्रॉफिट का ही है सर, तो यहां नीचे 40 लिखूं या 30 लिखूं या 50 लिखूं, हाँ भाई। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हो ना तो घर से कम सामान जाता है, ठीक है, और पैसा खूब दे के जाता है, तो भाई कम सामान तो तब हो जब 40 में से 10 हटे, क्योंकि 10 तो प्रॉफिट की है, तो नीचे लिखूंगा 30, परसेंट लगाना तो गुणा में 100, कितना आंसर आ जाएगा 33 से 1/3%। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या, उम्मीद करता हूं चीजों को समझ पा रहे होंगे, क्लियर कर पा रहे हो। अब की बार देख लो, इसमें ऑप्शन गलत है, एक किसी एक क्वेश्चन में गलत है ऑप्शन, देख लेंगे। 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुई, हानि हुई। किसके बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर। मैंने आपको क्या बताया, जब भी कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो या लॉस हो तो भाव के भाव ले जाओ, उठा ले जाओ, ठीक है। तो 2 एज इट इज भाग में 10, भाई एज इट इज, ना जुड़ के ना घट के, एज इट इज, परसेंट लगाना तो गुणा में 100। तो ऑप्शन इसके ही गलत है क्या, 30%। मैं कंसेप्ट से प्रूव करवा देता हूं, क्लियर, चिंता मत कीजिएगा। क्या क्या हुआ है, लॉस, लॉस कैसे होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, क्लियर। ज्यादा का सामान खरीद के कम का बेचूंगा तभी तो मुझे लॉस होएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात, क्लियर। तो बताओ जरा, लॉस, लॉस कितनी वस्तु का, 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो लॉस की जगह सीपी ऑफ 2 लिख दूं ना, सीपी ऑफ 2, सीपी ऑफ 2, कितनी बेचने चला हूं 10, तो 10 ही तो खरीद के लेके आया हूँ, बिल्कुल सर। तो सीपी ऑफ 10 है माइनस एसपी ऑफ 10, आर्टिकल में लिख नहीं रहा, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने क्या देखा, इसको इस तरफ ले आओ सर, इसको उस तरफ ले जाओ सर, तो ये एसपी ऑफ 10 माइनस का था, इस तरफ आगे किसका हो जाएगा प्लस का है, एसपी ऑफ 10 बराबर सीपी ऑफ कितना हो गया 8, क्लियर। ऑफ की जगह किसका साइन डाल रहा हूं, मल्टीप्लाई का, तो क्या होएगा एसपी ऑफ 10 बराबर सीपी ऑफ 8, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो
सीपी को इस तरफ ले जाओ, 10 को उस तरफ ले जाओ, तो एसपी भाग में सीपी बराबर किसका होया, ठीक है, 8/10। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो सीपी एसपी 10 का सामान खरीदा, 8 में बेचा, 2 का लॉस। लॉस हमेशा किस पे? सीपी पे। सीपी कितना? 10% लगाना तो गुणा में 100, कितना परसेंट आएगा? 20। तो इतना मत करना। एक बात समझने की है, कौन सी बात समझने की है? सर सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो तो घर से कम सामान जाएगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल लॉस हो तो घर से ज्यादा सामान जाएगा, और कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो या लॉस हो, भागे बा दूंगा। कहने की बात है, भागे बा ले जाओ, भागे भागे ले जाओ, ठीक है क्लियर? मुझे प्रॉफिट लॉस हो रहा है, भागे बा ले जाओ, लॉस हो रहा है भागे बा, पर लॉस कोई नहीं करना चाहेगा अपने आप। सही बात है, ठीक है? तो आंसर कितना है? 20। क्लियर बात है क्या भाई? ठीक है, आपको सर बिल्कुल बताओ ना जरा। 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है। किसके बराबर प्रॉफिट हुआ है? कॉस्ट प्राइस के बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट या लॉस हो तो डायरेक्ट टर्म यूज करते या घटा के या प्लस करके? तो आपको सर डायरेक्ट, तो यहाँ कितना होगा? 2/10, और परसेंट लगाना तो गुणा में 100, 20% हमारा क्या होगा? राइट आंसर। अब फिर बात होएगी, सर मैं ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही कि एज इट इज प्रॉफिट के केस में भी डायरेक्ट है और लॉस के केस में भी डायरेक्ट, एडजस्ट ही नहीं हुई। तो प्रॉफिट क्या होता है बताओ जरा? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या हुआ है? 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस का, तो प्रॉफिट है सीपी ऑफ 2 का। 10 वस्तु बेचने चला हूं तो 10 वस्तु ही खरीदी होगी, ठीक है? क्लियर बात है भाई? ठीक है सर, क्लियर बात है। सीपी वालों को एक साइड लिया, ठीक है? तो यहाँ सीपी ऑफ 10 है, इस तरफ आके कितना हो जाएगा? प्लस का, माइनस का 10 है, प्लस का 10 हो जाएगा। सीपी ऑफ कितना हो जाएगा? 12 बराबर एसपी ऑफ कितना हो जाएगा? 10। बात क्लियर? तो भाई ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डाल रहा हूं, क्लियर? अब वही बात, जिसकी वैल्यू निकालें उसी को ऐड कर लो, नहीं तो सीपी भाग में एसपी इज इक्वल टू 10/12। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? एसपी के सीपी के सामने 10 है, एसपी के सामने 12, तो 2 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी। सीपी कितना आया? 10%, लगाना तो गुणा में 100। क्लियर? तो भाई इस मिथ में मत रहिएगा कि भाई डायरेक्ट क्यों यूज कर दिया, कंसेप्ट मैंने बता दी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो कंसेप्ट से जाना चाहो, कंसेप्ट से चले जाना। टाइम कंजप्शन बढ़ाना चाहो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसका टाइम कंजप्शन बढ़ाऊं या कम करूं। क्लियर बात है? समझ पा रहे हो? तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, कब एज इट इज टर्म यूज करूंगा, कब प्लस करके टर्म यूज करूंगा, कब माइनस करके टर्म यूज करूंगा, इन बातों का ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति को 1 रुपए के कितने नींबू बेचने पर? 32 नींबू बेचने पर 25% का क्या होता है? लॉस होता है। वह 1 रुपए में कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ। एक बात तो श्योर है सर, अब मैं इसको शॉर्ट टर्म से बता रहा हूं, फिर इसका कंसेप्ट बता रहा हूं। क्लियर? शॉर्ट टर्म आपको आसानी से समझ में आएगा। क्लियर? देखो, पहले भी कितना रुपया था? 1 रुपया, और बाद में भी कितना रुपया है? 1 रुपया, तो रुपयों की बात ही नहीं करता। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई सामान लेने के लिए आ गया मेरे पास, ठीक है, कोई मान लो कोई सामान लेने के लिए आ गया। क्या लेने के लिए आ गया? मान लो मैं फोन सेल कर रहा हूं किसी को, अपना, मैं अपना फोन सेल कर रहा हूं, मैंने फोन का प्राइस लगा रखा 5,000 में ही दूंगा भाई, ठीक है? एक व्यक्ति वो भी 5,000 लेके आ गया, और वो भी कितने के लेके आ गया? 5,000। तो पैसे की बात तो अब खत्म होगी, क्योंकि दोनों के दोनों कितने दे रहे हैं? 5,000। फिर मैं देखूंगा यार मेरा यार प्यारा कौन है, क्लियर, जो मेरा आगे भविष्य में काम आ जाए, फ्यूचर में मेरी किसी और चीज में हेल्प करे, तो मैं वो फोन 5,000 रुपए लेके उसको दे दूँ। बात क्लियर? तो यही बात यहाँ, यही टर्म यहाँ लागू होती है। रुपये क्या है? सेम, तो रुपयों की बात ही नहीं करती, ठीक है? तू भी 1 रुपये दे रहा है,
ये भी 1 रुपया दे रहा है, मैं पहले भी 1 रुपये में बेच रहा था, आज भी कितने रुपए में बेच रहा हूँ, 1 रुपये में, तो रुपयों की बात ही खत्म होगी। क्लियर। अब तो आर्टिकल्स का मामला है सीधा, पहले कितने नींबू दिए, अरे क्या ऐसा हो सकता दोनों जगह रुपया अलग अलग हो, बिल्कुल होगा। ठीक है, आज तो ये रुपये सेम है, कल को ऐसा हो सकता है ये दोनों के दोनों, यहां मैं 20 रुपए दे दूं, यहां 15 रुपए दे दूं, बात समझ पा रहे हो, यहाँ 40 रुपए दे दूं तो यहाँ 60 रुपए दे दूं। क्लियर, दोनों वैल्यू अलग अलग भी होंगी। क्लियर, कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, चाहे वे दोनों पैसे सेम हो चाहे दोनों पैसे अलग अलग हो, कंसेप्ट में सेम ही लगाओ। क्लियर, इसका कंसेप्ट से नहीं जाऊंगा, जो स्मार्ट तरीका बता रहा हूं उसी से जाऊंगा, चाहे रुपये सेम हो चाहे रुपये अलग अलग हो। देखिएगा कैसे, 1 रुपये में 32 नींबू बेचने चला, तो 32 नींबुओं पे कितने % का नुकसान हुआ, तो इस 32 नींबुओं का कितना हिस्सा वापस आएगा मेरे पास, 75%। सीधी सी बात है, 32 नींबू लेके चला, रुपये तो सेम ही है। ठीक है, तो कुछ चीजें आंखों देखते हुए भी नुकसान खा जाता है इंसान। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो वही खा गया, रुपये तो सेम ही मिल रहे थे यार। ठीक है, 32 नींबू लेके चला था, उसमें मैं नुकसान कराया। होता है ना, कोई दुकानदार जिसकी दुकान है वो ना बैठ के कोई दूसरा बैठ जाए, एक तो उसका मुंह चलने से नहीं रुकेगा, फिर वो ज्यादा सामान तोल के दे जाए, मेरे के घर से जा रहा ले जा। ठीक है ना, तो ये भी ऐसा ही निकला, इन्हें नींबू फालतू दे दे ले जा। ठीक है, मैंने तो पैसे बराबर दिखाने हैं, पैसे बराबर दिखाने हैं, तो ज्यादा ले जा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ज्यादा लेके जाएगा उसको तो फायदा, पर मुझे तो नुकसान है ना। कितना नुकसान हुआ, 25% का। तो 32 नींबुओं का कितना हिस्सा, 32 नींबुओं का मतलब गुणा 75% हिस्सा ही आया मेरा। सीधी सी बात है, 32 नींबुओं का कितना हिस्सा वापस आया, 75%। अब जो चीज निकालनी है, जो आ गया वो पहले आ गया, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, अब जो 20% का प्रॉफिट चाह रहा हूं मैं, अब मुझे पता चल गया यार ये तो गड़बड़ कर रहा है पीछे से। क्लियर, अब वो जो चला गया गड़बड़ करके, उसका तो मैं उल्टा नहीं लेके आ सकता, बट बाद में सुधार सकता हूं, बाद में जो सही स्टेप होगा वो बाद में आएगा। क्लियर है ना? क्लियर। कुछ दिमाग में ऐसा भी होता है, उस टाइम पे मैंने, उस बंदे ने मुझे ये बात बोली, उसका रिवर्स बैक ये करना चाहिए था, उस टाइम पे मेरे दिमाग में बात आई नहीं, जब मैंने आराम से बैठ के सोचा तब मेरे दिमाग में आई। कोई तो होता है स्पॉन्टेनियस बात को तुरंत बोल देता है, रिवर्स बैक नेले पे देला फेंक देता बातों बातों में। कोई ऐसा होता है, कोई किसी को कुछ बोल के चला जाए, उसके दिमाग में वो बात घुसे ही ना, थोड़ा सोचेगा विचारेगा, फिर उसके दिमाग में बात आएगी, ओहो यह बात न्यू कहनी चाहिए थी इसको। क्लियर, तो दो तरह के इंसान होते हैं। क्लियर, ठीक है, कुछ जो तुरंत बोल देते हैं वो तो भाई फ्लुएंसी के साथ उसके दिमाग में थॉट पैदा कहाँ से आ जाते हैं, वो तो भाई कुदरती ही होता है, तुरंत का जो जैसा बोलेगा वो तुरंत हिसाब से उल्टा वापस बोलेगा। क्लियर, तो भाई उस स्टेप जो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, जो नए स्टेप को सुधार सकता है, और नया स्टेप बाद में आएगा, और बाद के लिए तो पीछे होता है। कितने % का प्रॉफिट है, वैल्यू। क्लियर, काट दो मेरे भाई, 15 पंजे 75, 15 8 120, 8 चौका 32, कितने नींबू बेचूंगा, 30, कितने नींबू बेचूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, हाँ, से इसका कंसेप्ट बताओ। ठीक है, रेशो से एक स्टेप का क्वेश्चन है ये। क्लियर, मान लो यहां रुपए अलग अलग होते तो कितने आर्टिकल आए, 20। ये 20 आर्टिकल, मान लो यहाँ 10 रुपए होते और यहाँ कितने रुपए होते, 30। तो ये 20 आर्टिकल कितने के आए हैं, 10 के, क्योंकि जो मैं ये आर्टिकल निकाल लूंगा ना, ये मैं पैसे सेम मान के निकाल लूंगा। क्लियर, यदि आर्टिकल अलग अलग, यहाँ पैसा अलग अलग हो, यहाँ पैसा अलग अलग हो, तो ये 20 आर्टिकल आए, कितने रुपए के आए, 10 के, और किसके निकालने हैं, 30 के। मैं 30, बात समझ पा रहे हो? यदि रुपये क्या हो दोनों जगह अलग अलग। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, तो यहाँ कितना था, 30। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप करते। 1 रुपए के 32 नींबू बेचकर, भाई जब बेचना होता है ना तो रुपयों की बात करता हूं, सामान की बात नहीं करता। क्लियर, तो भाई
मान को बाद में यूज करेंगे। 1 रुपए के 32 नींबू बेचकर, तो बेचा कितने का? 1 रुपए का। लॉस कितने का हुआ? 25% का। तो यहां से क्या निकलेगा? सीपी निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा? सीपी। 32 नींबू कहाँ गए वो तो बाद में देखी जाएगी, पर रुपयों पे हिसाब किताब होता है। लो भाई, यानी पैसों के कारण होती है, तो पैसा देखो। तो एसपी गुणा में 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट हो और लॉस हो तो 100 माइनस है लॉस। 100 में से 25 गया, कितना होया? 75। 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो कितना आ गया? सीपी 4/3। ये भी सीपी पे मैं क्या चाह रहा हूँ? 20% का प्रॉफिट। तो अब दोबारा केस बन के तैयार हुआ। सीपी है 4/3, मुझे प्रॉफिट चाहिए 20% का। अब बताओ कितने का बेचूंगा? अब एसपी क्लियर। तो एसपी कैसे निकलता है? सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। क्लियर। 8 2 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौके 12। क्लियर। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे, या कितना आया? 8/5 रुपये आया है, आर्टिकल नहीं आए। अब वापस आर्टिकलों पे वापस जा रहा हूं। 8/5 रुपए में कितने आर्टिकल है? 32। तो मैं ये कह सकता हूं 8 की वैल्यू 32, कितने गुणा? 4 गुणा। तो 5 गुणा 4 कितना हो गया? या तो ऐसे सोच लो। क्लियर। और ऐसे भी नहीं सोचना चाहते। 8/5 में आर्टिकल है 32, एक में आर्टिकल है 32 भाग में 8/5, क्योंकि 1 रुपए की निकालने थे ना। तो कितने? 32 गुणा में, ठीक है, 5/8, 8 चौके 32, 5 चौका। क्लियर बात है। तो इतना मत करके जाइएगा, बाकी आप लोगों की सोच है, समझ है, कैसे चीजों को डील करोगे वो आपके ऊपर। क्लियर। बस आज के लिए इतना ही महापुरुषों। बाकी मुलाकात करेंगे हम आप लोगों से कल। आपको कमेंट करके बताना है आपको सेशन कैसा लगा। यदि आप DSSB के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी वैकेंसीज के लिए, ठीक है ना, तो आप हमारा DSSB का मैथ का कोर्स परचेज कर सकते हो। चाहे PRT लेवल हो, चाहे NTT, चाहे TGT, चाहे PGT, कॉमन मैथ्स की क्लासेज वहाँ अवेलेबल है। क्लियर। बाकी सारी चीजें धीरे धीरे करके हम प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत। और टेस्ट पास लेना है तो लवी मैथमेटिक्स पे जाइएगा और 1 साल की वैलिडिटी के लिए आप टेस्ट पास खरीद सकते हो। थैंक यू भाई।